हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 20। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 19, उसमें हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो क्वेश्चंस बेसिक थे, बेसिक एडजस्टमेंट्स थे, उनमें बेसिक एरर ऑमिशन थे जिनको उन्होंने रेक्टिफाई किया था। आज हम लोग उसी पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते रहते हैं। एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 66 से। टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये आप सभी लोगों के पास होगी, और नहीं है तो आप लोगों के पास क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला है। 31 मार्च 20 के दिन इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। 31 मार्च 20 के दिन PQR पार्टनर्स है, क्लोजिंग कैपिटल है 40,000, 30, 20। ड्राइंग्स दे रखी है, क्वेश्चन में देखना ड्राइंग्स कितनी दिख रही है, 10,000, 700, 500 और 4,500। क्वेश्चन में बोला है कि आईओसी 5% पर एनम देना था, जो देना भूल गए, और हमने जो प्रॉफिट था 60,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3:2:1। शुरू करते हैं बनाना पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन में एक ही गलती हुई है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे देते, ओपनिंग। हमारे पास कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग। देखते हैं एक बार क्या है सर। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, चाहिए कौन सी, ओपनिंग। क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में बोला है कि प्रॉफिट बांट दिया, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट दे चुके हैं, ये इधर आता। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग्स प्लस करेंगे और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, फिर हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टार्ट करो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। 4 लाइन छोड़ने के बाद में हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन है, P, Q और R। देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी बेटा, 40,000, 30,000, 20,000, 40,000, 30,000 और 20,000। ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स 10,000, 7,500 और 4,500। इसमें से लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में। डिस्ट्रीब्यूट करो 30, 20 और 10, ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। माइनस करो इसको, ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसकी कैपिटल आएगी 20,000, इसकी आएगी 17,500 और ये आएगी 14,500। अब कैलकुलेट करो आईओसी @ 5% पर एनम। इसका आएगा 1,000 इंटरेस्ट, इसका आएगा बेटा 875 और इसका आएगा 725। ठीक है, इतना सा करने के बाद हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, ये भी हमारा वर्किंग नोट ही है। 3 पार्टनर है तो कितने कॉलम बनेंगे बेटा, कल बताया था कितने बनेंगे, 4। PQR और फर्म का कॉलम, उसमें एक एक फर्दर कॉलम और बनेगा डेबिट क्रेडिट का। बनाओ फास्ट, PQR और फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। ठीक है, शुरू करते हैं। आईओसी का एडजस्टमेंट है, आईओसी नॉट अलाउड नाउ क्रेडिटेड। कितने क्रेडिट करो बेटा, 1,875 और 725। कैलकुलेट करो पार्टनर्स को क्रेडिट, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। देखो एक ही मिस्टेक थी, रिकंसाइल कर दिए, फर्म को बैलेंस करो। फर्म को बैलेंस करोगे, फर्म के क्रेडिट में डिफरेंस आएगा 2600। फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स को क्या होगा, डेबिट,
और पार्टनर्स का डेबिट मतलब क्या हो गया, लॉस। लिखेंगे लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। डिस्ट्रीब्यूट करो, P को डेबिट करो 1300 से, Q को डेबिट करेंगे 867 से और R को डेबिट करेंगे 433 से। ठीक है, 2600 को 3:2:1 में बांटोगे ये आएगा। अब टोटल करनी है सर हर एक कॉलम की, लिखेंगे यहां टोटल 1300, 1000, 867, 875, 433, 725, 2600, 2600। ठीक है, नेट इफेक्ट निकालो, नेट इफेक्ट इसका आएगा 300 डेबिट, इसका आएगा 8 रुपीज क्रेडिट। चेक करो इधर देखो, डेबिट में 1300, क्रेडिट में 1000। डेबिट में ज्यादा है कितना, 300, तो डेबिट का नाम लिखा 300 लिख के। क्यू में डेबिट में 867, क्रेडिट में 875, ज्यादा किधर, क्रेडिट में कितना 8, तो 8 लिख के क्रेडिट लिखेंगे। आर के अंदर चेक करोगे ये आएगा 292, क्रेडिट में ज्यादा है, कितना ज्यादा बेटा क्रेडिट के अंदर 292। ये हो गया नेट इफेक्ट। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हमारे को बोला सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, पास करो। देखो एडजस्टमेंट एंट्री आपने ऊपर 4 लाइन छोड़ी थी, वहां एंट्री करना। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट और टू R's कैपिटल अकाउंट। देखो P में कितना डेबिट होगा 300, Q में 8 क्रेडिट और R में 292 क्रेडिट। आया सबको समझ में? एक बार फटाफट करो। देखो क्वेश्चन में हमारे को ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन थी और आईएससी निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, तो हमारे लिए सबसे पहला टास्क क्या था, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आई तो आईओसी आ गया और आईओसी का इफेक्ट दे दिया। फटाफट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो फर्स्ट, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ना एक बार कि सर मुदित, सुधीर और उदय पार्टनर्स है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। फिक्स कैपिटल दे रखी है 4,160,120। बोला है क्वेश्चन में 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी। आईओसी देना था सर 2.5% पर एनम, वो दिया नहीं। हमें सैलरी देनी थी मुदित को 18,000, वो हमने नहीं दी। हमें कमीशन देना था उदय को 12,000 और मुदित को कमीशन देना था 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमें ये 3 चीजें देनी थी, हम लोगों ने नहीं दी और 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्वेश्चन में देखो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कुछ लिखा नहीं है, तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, करेक्ट रेशियो में। तो हम लोग प्रॉफिट का कोई भी अभी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4 लाइन छोड़ दो, पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं। बनाओ पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, फास्ट फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बन गया बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो इधर क्वेश्चन में क्या बोला, आईओसी देना था पर नहीं दिया। लिखो इधर आईओसी नॉट अलाउड, नाउ क्रेडिटेड। करो क्रेडिट करो बेटा। मुदित को 4 लाख का 2.5% कैलकुलेट करोगे 10,000 आएगा। सुधीर को देना है 1,60,000 का 2.5% इंटरेस्ट, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 4,000। उदय को 1,20,000 का 2.5%, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 3,000।
पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ था, फर्म को क्या होगा, डेबिट 17,000 से। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी नॉट अलाउड नाउ क्रेडिटेड, सैलरी देनी थी पर दी नहीं, अब क्रेडिट कर रहे, मुदित को क्रेडिट करना है, करो मुदित को क्रेडिट 18,000, मुदित को क्रेडिट, एक ही पार्टनर है, पार्टनर क्रेडिट, फर्म को क्या हो जाएगा, डेबिट। नेक्स्ट कमीशन की बात आ रही है, कमीशन नॉट अलाउड नाउ क्रेडिटेड, मुदित और उदय, उदय का दे रखा बेटा 12,000, मुदित के लिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, ये हमारा पास एडजस्टमेंट वर्किंग नोट 1 है, मुदित के लिए लिखो वर्किंग नोट 2। ठीक है, उदय के अकाउंट में तो एक बार क्रेडिट में लिखो 12,000, नीचे वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेएबल टू मुदित। ठीक है, देखो मुदित के कमीशन के लिए क्या बोला, एक बार वापस आपकी स्क्रीन पे वो लाइन देखो, क्या बोला मुदित को कि सर मुदित को कमीशन देना है 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दिखा, अभी इधर ध्यान दो, सर मुदित को बोला है कि आपको उसको डिविजिबल प्रॉफिट का 6% देना है और वो भी आफ्टर कमीशन। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो डिविजिबल प्रॉफिट तो क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में से जितना भी बांटना था पहले बांट दो, जो बच जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था सर, 1 लाख, 1 लाख में से क्या क्या बांट दिया सर, आईओसी दिया 17,000, सैलरी दी मुदित को 18,000 और कमीशन उदय को 12,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट था, इसमें से हम लोगों ने माइनस किया आईओसी, उसमें से माइनस किया मुदित की सैलरी और उदय का कमीशन, ये माइनस किया, ये जो बचा इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का 6% तो बोला है, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर, तो इंटू 6 अपॉन 100 प्लस 6, 106, कैलकुलेट करोगे बेटा ये आएगा 57, ये आएगा 53,000 इंटू 3 अपॉन 53, तो कैलकुलेट करो कितना कमीशन आएगा, ₹3,000। मुदित का कमीशन कितना आया, 3,000, लिखेंगे मुदित के कॉलम में क्रेडिट में 3,000। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म को डेबिट करना है, फर्म को डेबिट करो 15,000 से। ठीक है, फर्म को बैलेंस करते हैं, फर्म के क्रेडिट में बैलेंस आया कितना, 50,000, फर्म के क्रेडिट में कितना है बेटा 50,050, फर्म का क्रेडिट पार्टनर्स को डेबिट होगा, इधर लिखो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1:1, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, करो, पार्टनर्स को डेबिट करो 30,000, मुदित को सुधीर को करो 10,000 और उदित को करो 10,000। टोटल लगाओ बेटा, टोटल कैलकुलेट करो एक बार कितना आ रहा है। देखो मुदित में डेबिट की टोटल आ रही है 30, क्रेडिट की टोटल आएगी इसकी 31,000, सुधीर में 10,000 डेबिट 4,000 क्रेडिट और उदय में 10,000 डेबिट और 15,000 क्रेडिट और फर्म में 50,000। देखो ये आ रहा है। अब नेट इफेक्ट निकालना है बेटा, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करो। देखो मुदित के अंदर नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, मुदित के अंदर 1,000 आ रहा है क्रेडिट का, मुदित के अंदर 1,000 क्रेडिट का है, सुधीर में डेबिट ज्यादा है कितना 6,000, तो 6,000 के आगे लिखो डेबिट। उदय के अंदर 5,000 क्रेडिट ज्यादा है तो लिखो 5,000 क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है, क्वेश्चन में बोला था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एंट्री लिखो। आप लोगों ने वर्किंग नोट बना दिया क्या बेटा, वर्किंग नोट 2, एक बार फास्ट नहीं बनाया तो बनाओ, एंट्री बताता हूं। देखो एंट्री क्या बोला है, जर्नल एंट्री, मुदित को क्रेडिट करना है, उदय को क्रेडिट करना है, डेबिट किसको करना है, सुधीर को। सुधीर फिक्स वर्ड यूज किया था बेटा क्वेश्चन में, तो सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित करंट अकाउंट और टू उदय करंट अकाउंट।
ठीक है, देखो कितना होगा बेटा, ये सुधीर को 6000 डेबिट करना था, मुदित को क्रेडिट करना था 1000 और उदय को क्रेडिट करना था 5000। आया समझ में? एक बार फटाफट लिखो, इसका नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ठीक है, एक बार फटाफट ये लिखो पॉज करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 75। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला है, एक बार पढ़ना। एबीसी पार्टनर है, 31 मार्च 19 के दिन उनकी कैपिटल गिवन है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 1,80,000 के नेट प्रॉफिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1:1 में आफ्टर आईओसी 10% पर एनम। देखा आपने? नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, हर पार्टनर ने 3,60,000 की ड्राइंग करी है और क्वेश्चन में बोला है कि डीड के अकॉर्डिंग कोई पीएसआर नहीं दे रखा है। डीड में जब देखा तो कोई पीएसआर नहीं है और डीड में आईओसी बोला है कितना मेंटेन करना है, 12% पर एनम। यहां पे बहुत अच्छे से सुनना, एक बार अगर आपको ये नोट डाउन करना है फास्ट नोट डाउन कर लो, फटाफट पॉज करो, एक बार नोट डाउन करो। देखो अब किसी स्टूडेंट को तो ऐसा लग रहा होगा सर इस क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इजी। हम लोगों ने ऐसे पहले क्वेश्चन कर रखा है, 12 देना था 10 दे दिया, 2 और दे देते। सुनो शांति रखो, इधर ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 10 दे चुके हैं, देना कितना था 12। देखो ये बात तो सही है कि सर 2 एक्स्ट्रा देंगे, पर 2 जो एक्स्ट्रा देना है वो किसका देना है, ओपनिंग कैपिटल का। ठीक है सर, क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग। अभी भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या नई बात है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है, क्लोजिंग में ड्राइंग प्लस करो, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करो, ओपनिंग निकल जाएगा। रुको शांति रखो, 1 मिनट इधर ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन में हमारे को कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। एक बार देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या गया होगा। सर ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ये इधर आती है ओपनिंग कैपिटल, इधर है क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में बोला है कि ड्राइंग्स थी, ये ड्राइंग्स आ गई इधर। क्वेश्चन में बोला है कि सर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सर शेयर ऑफ प्रॉफिट इधर आया होगा। क्वेश्चन में एक और चीज बोली कि प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट किया पर आईओसी भी दिया था 10%, इसका मतलब इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी क्रेडिट हुआ। हमारे को करना क्या है, हमारे को चाहिए सर ओपनिंग कैपिटल। क्यों, 2% एक्स्ट्रा देना है ना, 10 की जगह 12 ही दिया, 12 की जगह 10 दिया, 2 एक्स्ट्रा देना बाकी है। ठीक है 2 एक्स्ट्रा देंगे, 2 एक्स्ट्रा देंगे, पर एक बार सर ओपनिंग कैपिटल निकलेगी तो 2 एक्स्ट्रा देंगे ना। ओपनिंग कैपिटल निकालना सबसे लिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अभी सुनो, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। बहुत अच्छे से समझना ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा। देखो पार्टनर्स कौन कौन है, वर्किंग नोट 1 बनाओ आप, 4-5 लाइन छोड़ने के बाद में वर्किंग नोट 1 पार्टनर्स है ए बी और सी। देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग से शुरू करेंगे सर, क्लोजिंग कैपिटल। अभी कोई बच्चा कहेगा सर नई बात क्या सिखा रहे हो, इधर ध्यान दो, नई बात सिखाता हूं। क्लोजिंग कितनी है 90, 3,30,000 और 6,60,000। ठीक है सर, यहां से शुरू किया, यहां से चालू हुए। अब ड्राइंग प्लस करो, बिल्कुल करते हैं। ड्राइंग्स कितना 360, 360 और 360। ठीक है सर, ये हमने इसको भी प्लस कर दिया। अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करना है, माइनस करो सब, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 180 को 4:1 में दिया, 180 इन 4:1:1। देखो सही दिया गलत दिया वो बात की बात है, दिया तो है ना। पहले माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल आएगी, इसका देखोगे 120, इसमें 30 और इसका भी कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट 30। अभी किसी बच्चे को लगेगा सर काम हो गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल देखो इधर आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, फास्ट कैलकुलेट करो कितना आ रहा होगा, 3,30,000, इधर आएगा 6,60,000,
और इधर आएगा 9,90,000। अभी बच्चे बोलेंगे सर ओपनिंग कैपिटल तो आ गया, क्या दिक्कत? सुनो, हमने यहां से शुरू किया, इसे प्लस किया, इसे प्लस करने के बाद इसको माइनस किया, ठीक है। अभी जो आया है वो इन दोनों का टोटल है। अभी जो आया वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चे बोलेंगे सर इजी है ना, 10% जो दिया था वो माइनस कर दो। हमने ये 10% दे रखा है ना, इसको माइनस कर दो। 10% कहां से लाऊं? आप पूछोगे सर 10% माइनस करना है, 10% किसका? आप बोलोगे ओपनिंग कैपिटल का, और ओपनिंग कैपिटल कहां है? वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात समझ में ही क्या है कि ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी है। अब इसमें से आईओसी माइनस करना है, और आईओसी का अमाउंट नहीं है, आईओसी का परसेंटेज दे रखा है। आईओसी बोला 10% था, किसका? ओपनिंग का। ओपनिंग नहीं है तो आईओसी नहीं निकल सकता। अभी समझना सर, आईओसी 10% दिया, किसका? ओपनिंग का। तो मैं बोल सकता हूं आईओसी इज इक्वल्स टू 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये बोल सकते हैं। ओपनिंग अगर 100% है और ये 10%, ओपनिंग अगर 100% है और ये 10 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 110। अभी सुनना क्या लिखते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस 0.1 ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ऐसा लिखा जा सकता है। 10% को आप क्या लिख सकते हो? 0.1, 10/100। अगर आप 10/100 करोगे कितना आएगा? 0.1, ठीक है। 1 प्लस 0.1 ये कितना हो गया? 1.1 ओपनिंग कैपिटल। ये जो आए हैं ये 1.1 टाइम्स ओपनिंग कैपिटल का। देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 3,30,000 डिवाइड बाय 1.1, ये आएगा 3 लाख। ये 6,60,000 डिवाइड बाय 1.1, ये आएगा 6 लाख। और ये 9,90,000 डिवाइड बाय 1.1, ये आएगा 9 लाख। सर ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। देखो ये जो अमाउंट आया था ये इंटरेस्ट प्लस ओपनिंग कैपिटल था। इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट का परसेंटेज था। इंटरेस्ट बोला है 10% है ओपनिंग का, तो हमने क्या बोला? ओपनिंग प्लस 10% ऑफ ओपनिंग। 110%, 110% मतलब 1.1, 3,30,000 ये 1.1 टाइम्स है, तो ओपनिंग कितना आ गया? 3 लाख। 6,60,000 है 1.1 ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? 660 डिवाइड बाय 1.1, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। आया समझ में? ये एक बार फटाफट यहां तक का नोट डाउन करो, आगे बताता हूं फास्ट। अब देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट कैसे बनेगा, थोड़ा फास्ट। सर नेट प्रॉफिट 411 में दिया, जबकि डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, मतलब देना किसमें था? 1:1:1 में। गलत दिया, वापस लो। प्रॉफिट wrongly credited, now debited in 4:1:1, ठीक है। डेबिट करो 1,20,000, 30 और ये 30। पार्टनर्स को डेबिट किया है सर, तो फर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा 1,80,000 से, ठीक है। आईओसी लेस अलाउड, now allowed 2% मोर। आपने ओपनिंग कैपिटल्स निकाली थी 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, उसका 2% और देना है। क्रेडिट करो 6,000, 12,000, 18,000। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म को हो जाएगा डेबिट 36,000। और कोई मिस्टेक नहीं है, फर्म को बैलेंस करोगे 1,44,000 आएगा फर्म का बैलेंस डेबिट में, ठीक है। फर्म को क्रेडिट करो, लिखो यहां पे, सॉरी पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हम लोग सही रेशियो में बांटेंगे, ये 144 को सही रेशियो में बांटेंगे। सही रेशियो क्या है? 1:1:1। 144 को 1:1:1 में डिवाइड करना है। डिवाइड करो, कितना आएगा? 44,000, 48,000, 48,000 और 48,000। टोटल करो 1,20,000, 54,000
30,000, 60,000, सी के अंदर डेबिट में 30, क्रेडिट में 66, फर्म के अंदर 180 डेबिट और 180 क्रेडिट। ठीक है, नेट इफेक्ट निकालो। नेट इफेक्ट देखोगे, ए के अंदर डेबिट साइड में ज्यादा है 66, तो 66,000 लिख के लिखो डेबिट। बी में 30 क्रेडिट में ज्यादा है तो लिखो 30,000 क्रेडिट, और सी में 36,000 क्रेडिट में ज्यादा है तो लिखो 36,000 क्रेडिट। किया इतना सब। फर्स्ट जर्नल एंट्री पूछिए, जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करो बेटा। A's capital account debit to B's capital account to C's capital account। A को 66,000 से डेबिट करना है, B को 30,000 से क्रेडिट और C को 36,000 से क्रेडिट। आया सबको समझ में? क्लियर है? एक बार वापस देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं। होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।